इलेक्शन ब्रेकिंग में अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी। जननायक जनता पार्टी के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है। नरवाना में भारतीय जनता पार्टी की रैली में भी शामिल हुए रामनिवास सुरजाखेड़ा। मंच पर मुख्यमंत्री नायब सैनी से उन्होंने मुलाकात भी की। आपको बता दें कि नरवाना से ही विधायक हैं रामनिवास सुरजाखेड़ा, जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं। न सिर्फ उन्होंने समर्थन का ऐलान किया बल्कि रैली में भी वो शामिल हुए और इस तरह से शॉल पहनाकर तमाम लोगों का, नेताओं का उन्होंने स्वागत किया है। रैली में मंच पर मौजूद रहे जेजेपी के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा लगातार हर प्रदेश में राजनीतिक हलचलें एक के बाद एक बदलती नजर आ रही हैं। जननायक जनता पार्टी के विधायकों का अलग अलग राजनीतिक दलों में समर्थन देने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और इस क्रम में आपको बता दें नरवाना में जो जेजेपी के विधायक हैं रामनिवास सुरजाखेड़ा, जिन्होंने बीते दिनों पूर्व सीएम मनोहर लाल से भी मुलाकात की थी, समर्थन का ऐलान किया था और अब वो मंच पर मौजूद रहे, भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प रैली में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने समर्थन का भी ऐलान किया है। हरियाणा की राजनीति में लोकसभा चुनाव के बीच जिस तरह से जननायक जनता पार्टी के विधायकों का तेवर और रुख रहा है, उसको लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि कई विधायक अपनी पार्टी से नाराज हैं। यही वजह है कि अपने कैंडिडेट को समर्थन ना करते हुए वो अलग अलग उम्मीदवारों को समर्थन दे रहे हैं। और इस क्रम में देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी मंच पर मौजूद हैं, साथ ही साथ अन्य नेता मौजूद हैं और इस बीच रामनिवास सुरजाखेड़ा शॉल पहनाकर मुख्यमंत्री नायब सैनी का अभिवादन कर रहे हैं। और देखिए कुछ देर तक दोनों ही नेताओं के बीच में बातचीत भी हुई है और अभिवादन भी यहां पर लिया गया एक दूसरे का। इलेक्शन ब्रेकिंग में अपने दर्शकों को इस वक्त की ताजा अपडेट हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई बता रहे हैं। मंच पर मुख्यमंत्री नायब सैनी से उन्होंने मुलाकात भी की है। इससे पहले दरअसल इसी सप्ताह के सोमवार को उन्होंने पूर्व सीएम मनोहर लाल से भी मुलाकात की थी अपने तमाम समर्थकों के साथ और उन्होंने उस वक्त ही ऐलान कर दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देंगे। और इस क्रम में अब वो बीजेपी की रैलियों में भी शामिल होना शुरू हो चुके हैं। इस क्रम में आज नरवाना में हुई विजय संकल्प रैली में नरवाना से जननायक जनता पार्टी के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा भी शामिल हुए, मंच पर मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर, नरवाना में बीजेपी की रैली में रामनिवास सुरजाखेड़ा शामिल हुए हैं। बीजेपी को उन्होंने अपना समर्थन दिया है और लगातार इससे पहले भी वो इस तरह की बात कहते नजर आए थे जब उन्होंने पूर्व सीएम से मुलाकात की थी। नरवाना की बात करें, हिसार लोकसभा क्षेत्र का यह हिस्सा है जहां से रामनिवास सुरजाखेड़ा खुलकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक चुनकर सामने आए थे, लेकिन वर्तमान स्थिति को लेकर इस तरह की खबरें हैं कि 10 में से 6 विधायक बागी हो चुके हैं, जो अपनी पार्टी को सपोर्ट ना कर दूसरे दलों को समर्थन दे रहे हैं। और इसी में से एक हैं रामनिवास सुरजाखेड़ा, जो नरवाना का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां से वो चुनकर आए थे। सिरसा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा नरवाना से जजपा के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने बीजेपी को समर्थन अपना दे दिया है। इसी तरह से बात करें अन्य जेजेपी विधायकों की, उनको लेकर भी इसी तरह की खबरें हैं। रामकरण काला जो कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, माना जा रहा है कि देवेंद्र बबली भी आगामी दिनों में कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। इस तरह की तमाम चीजों के बीच ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर जजपा के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है और बीजेपी की रैली में भी वो शामिल हुए हैं। इससे सिरसा लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी और शक्ति मिलेगी बीजेपी को सपोर्ट करने से जजपा विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा के। गौरतलब है कि बीते दिन की राजनीतिक सियासी उलटफेर की बात करें, जिसमें से 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन का ऐलान किया है। गुजरते हर पल के साथ जिस तरह से चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, हरियाणा में, प्रदेश में जो सियासी पारा है वो बढ़ रहा है। गुजरते हर दिन के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसकी सियासी तपिश इस तरह से नजर आ रही है। अलग अलग राजनीतिक हलकों से जिस तरह की तस्वीरें, खबरें सामने आ रही हैं, उसी की वजह से प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। जजपा के 10 विधायक थे
लेकिन माना जा रहा है कि कई विधायक अब अपनी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। लोकसभा चुनावों के बीच और विधानसभा चुनावों से कुछ माह पूर्व प्रदेश में बदल रहा सियासी समीकरण बहुत कुछ बयां कर रहा है। तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त की महत्वपूर्ण तस्वीरें सिरसा लोकसभा क्षेत्र का जो हिस्सा नरवाना है, जहां से आते हैं चुनकर रामनिवास सुरजाखेड़ा, जिन्होंने बीते दिनों पूर्व सीएम मनोहर लाल से मुलाकात भी की थी और अपना समर्थन देने का उन्होंने ऐलान किया था। आपको बता दें कि रामनिवास सुरजाखेड़ा ने बीजेपी को सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है। और हमारे साथ इस पूरे विषय पर और ज्यादा बातचीत के लिए जननायक जनता पार्टी के हुए विधायक पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली जी जुड़ गए हैं। देवेंद्र बबली जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद धन्यवाद। देवेंद्र बबली जी, प्रदेश का राजनीतिक सियासी समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। जजपा के अपने ही विधायक अपनी पार्टी को सपोर्ट न कर दूसरे दलों को साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रामनिवास सुरजाखेड़ा जो आपकी पार्टी से संबंधित हैं, एमएलए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया है, बीजेपी की रैली में भी शामिल हो गए हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे समीकरण को, सियासी उलटफेर को? हम सब लोग जो जैसे रामनिवास सुरजाखेड़ा जी की आपने बात की, या आप टोहाना से आप चंद्र सिंह जल्दी की बात कर रहे हैं, हमारे अन्य विधायक हैं, ईश्वर सिंह जी हैं, हमारे रामकर खाड़ा जी हैं, सदा तोतम जी हैं, इतने भी विधायक थे, लगभग में से 6-7 विधायक ऐसे थे तो जिनकी तैयारियां कहीं और पार्टियों से थी जी। और उस टाइम जब लास्ट में ये टिकटें बढ़ती हैं तो जो हर पार्टी के अंदर ये मेरा ग्रुप, ये तेरा ग्रुप, उस ग्रुप के चक्कर में तो लोगों की पसंद के जो विधायक चुनाव लड़ना चाहते थे उनकी अनदेखी हुई और वहां से टिकट कटने के बाद उस टाइम 10 महीने पहले ये बीजेपी अपने परिवार से निकल के दूसरे परिवार की पार्टी खड़ी हुई, फिर उन्होंने हम लोगों को कैच कर लिया सबको जी। देवेंद्र बबली जी, बड़ा ही सधा हुआ बयान आप दे रहे हैं जी, आप बड़ा ही सधा हुआ बयान दे रहे हैं। देवेंद्र बबली जी, आपकी रणनीति क्या है? चूंकि जिस तरह से चीजें आप बता रहे हैं जो पार्टी के अंदर हो रहा है, उसके बाद आपकी रणनीति क्या है? अगला कदम आपका क्या है? देखिएगा, मेरा कदम मेरे टोहाना हल्का की भलाई का है, मेरे टोहाना हल्का की जो सोच है मेरे लोगों की, वही मेरा अगला कदम, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल फैमिली से नहीं हूँ जी। मैं एक साधारण किसान के घर में जन्मा हुआ, एक देशभक्त के घर में जन्मा हुआ, एक नॉर्मल टोहाना का हरियाणा प्रदेश का नागरिक था और एक सोशल वर्कर के रूप में कार्य कर रहा था। मेरे टोहाना के लोगों ने मुझे राजनीति के अखाड़े में उतारा। हमने एक संगठन बनाया था, जागो दिशा सही सोच नहीं। आज उस संगठन में जो रिलेटेड लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविटी में हमारे साथ एक्टिव होकर काम करते हैं। अनेकों ने कार्य है, पौधारोपण के कार्य है, पानी बचाव कार्य है, सफाई अभियान के कार्य है, आंखों के चेकअप कैंप लगाकर फ्री आंखों का इलाज पूरे हल्के के करवाने का कार्य, गरीब बच्चियों को पढ़ाने का कार्य है। ठीक है, जातियों में अगर कहीं ऐसा परिवार है तो अकेला बबली नहीं, मेरे पूरे टोहाना के जो हमारा संगठन है जिसमें 5000 हमारे एक्टिव मेंबर है, भूसी योद्धा जिसको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार के संगठन के आदेश हुआ मेरे हरियाणा, हमारे टोहाना के मेरे वोटरों का, मेरे टोहान का वासियों का, मौजूद लोगों का एक आदेश हुआ कि चुनाव में उतरे। मैं पहला चुनाव इनके साथ लड़ा था, मैं किसी पार्टी में गया ही नहीं। मैं चाहता तो समय अगर मैं थोड़ा सा इन पार्टियों के नेताओं के नजदीक लगता या इनके पास जाना शुरू करता है, थोड़ी लॉबिंग करता, तो मैं भी हो सकता था किसी न किसी पार्टी का उस टाइम उम्मीदवार हो सकता था। ठीक है, लेकिन मैं मेरी जनता के बीच में गया, जनता का आदेश था, उन्होंने मुझे आजाद चुनाव में उतारा। चुनाव हम नहीं जीतते लेकिन एक सम्मान। ठीक है देवेंद्र बबली जी, एक और सवाल है यहाँ पर बड़े महत्वपूर्ण, चूंकि जिस तरह से जजपा के अलग अलग विधायक अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं, देवेंद्र बबली का रुख क्या है? माना जा रहा है बीजेपी के सपोर्ट है उनकी तरफ, रुझान उनका बीजेपी की तरफ नजर आ रहा है। तो 1 लाख हमारे रजिस्टर्ड साथी हैं संस्था के और 5000 जो हमारे बूथ योद्धा हैं, उनकी मीटिंग में 11 तारीख से शुरू कर रहा हूं जी। मैं पूरे हफ्ते में हमारे एक साथी से फीडबैक लूंगा और जो आदेश मेरे संगठन के साथियों का होगा और टोहाना हित के लिए होगा, प्रदेश हित के लिए होगा, राष्ट्र हित के लिए होगा, जो मेरे जन भावना मेरे टोहाना की होगी, मैं उनके अनुकूल उनके आदेश की पालना करूंगा। और वो हम 11 तारीख को उसकी शुरुआत कर रहे हैं। उसमें 2 से 3 और 4 दिन भी लग सकते हैं, पूरे हल्के को हम कवर करेंगे और उसके बाद एक बड़ा फैसला हमारे टोहाना इसके लिए लेने का कार्य करेंगे। देवेंद्र बबली जी,
आप खुलकर अभी भी अपने पत्ते नहीं रख रहे हैं, लेकिन आपने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में आप बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बातचीत करेंगे। लेकिन एक सियासी समीकरण प्रदेश में बीते रोज भी हुआ है। 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है, वो अभी तक सत्ता पक्ष के साथ रहे थे। इस सियासी समीकरण के बाद माना जा रहा है कि किसी प्रकार का संकट है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार अल्पमत में है, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पूरे सियासी समीकरण को लेकर आपका क्या मानना है? और जो कांग्रेस का दावा है कि सरकार संकट में है, इसको लेकर आपकी टिप्पणी, और अगर किसी तरह से फ्लो टेस्ट की तस्वीर बनती है तो उसमें देवेंद्र बबली का रुख क्या रहने वाला है? जी, लगता है देवेंद्र बबली जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कॉल उनका कट गया है। दरअसल देवेंद्र बबली ने साफ कर दिया है कि वो आने वाले दिनों में अपना रुख साफ करेंगे और 11 तारीख को वो दरअसल अपने समर्थकों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे कि उनका अगला कदम क्या होगा। आपको जिस तरह से हमने बताया, जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक हरियाणा में हैं, जिसमें से वर्तमान की स्थिति यह कहती है कि कई विधायक, आधे से भी ज्यादा विधायक अब अपनी पार्टी के साथ नहीं है, वो दूसरे राजनीतिक दलों को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हीं में से रामनिवास सुरजाखेड़ा एक हैं, रामकरण काला एक हैं, कई ऐसे विधायक भी हैं जो खुलकर बागी हुए हैं लंबे समय से और वो अभी भी पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हैं। इस लिहाज से देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगामी 24 घंटे और 48 घंटे के राजनीतिक समीकरण में जजपा के और कौन कौन से विधायक अपने पत्ते खोलकर साफ कर देते हैं, तस्वीर साफ कर देते हैं।